नमस्कार। जय श्री राम। शिक्षाप्रद भूत कहानियों के क्रम में आज का जो शीर्षक है वह है दान का फल। कभी कभी दान का फल तत्काल मिल जाता है। ऐसा ही एक वृत्तांत है, ऐसी ही एक छोटी सी भूत कथा है। गर्मी के दिन थे, धूप तेज बहुत थी, पृथ्वी जल रही थी, इतनी तेज गर्मी थी। महाराज भोज के राजकवि जो थे, महाराजा भोज का नाम आपने सुना होगा, तो वो भोज के जो राजकवि थे वो किसी आवश्यक कार्य को संपन्न करके नगर की ओर लौट रहे थे। मार्ग में उन्होंने देखा एक दुर्बल मनुष्य नंगे पैर लड़खड़ाता हुआ चल रहा है। इतनी भयानक गर्मी में उसके पैरों में छाले पड़ गए हैं, बार बार लंबी सांसें ले रहा है और दौड़ने का प्रयत्न करता है, लेकिन कमजोरी के कारण वो दौड़ नहीं पा रहा था। लगता था वो गिर जाएगा। तो राजा भोज के जो राजकवि थे उनके द्वारा ये देखा नहीं गया, उस मनुष्य की हालत देखी नहीं गई। वो उसके पास गए और अपने जूते उतार करके उसको दे दिए और बोले, भाई तुम इसे पहन लो। उस मनुष्य ने वो जूते पहन लिए। राजकवि जो थे वो नंगे पैर चलने का अभ्यास तो उनको था नहीं, कभी नंगे पैर चले ही नहीं थे। तो चलते चलते उनके जो है पैरों में छाले पड़ गए, परंतु वह प्रसन्न थे। एक दुखी प्राणी की सेवा करके उनको आत्मसंतोष मिल रहा था, प्रसन्नता हो रही थी। इत्तेफाक से ऐसा हुआ, इसी समय राजा भोज के हाथी को लेकर के उनका महावत आ रहा था। राजा भोज के हाथी को लेकर के राजा भोज का महावत आ रहा था। वह महावत राजकवि को अच्छी तरह से पहचानता था, क्योंकि रोज़ देखता था, वो अच्छी तरह परिचित था। उसने महाकवि को हाथी पर बैठा लिया और संयोग से क्या हुआ, राजा भोज भी भ्रमण करते हुए आ रहे थे। जब नगर में प्रवेश करने पर राजा भोज और राजकवि की भेंट हो गई। राजा भोज ने हंसते हुए राजकवि से कहा, आपको यह हाथी कहाँ से मिल गया? तो राजकवि ने उत्तर दिया, उपानहं महादत्तम जीर्णम कर्ण विवर्जितम तत्पुण्येन गजारूढ़ न दत्तम बेहि तरंगदम। हे राजन, मैंने अपना पुराना जूता दान कर दिया। इस पुण्य के कारण इस समय हाथी पर बैठा हूँ। जिस द्रव्य का दान नहीं हुआ वो व्यर्थ नष्ट हो जाता है। राजा भोज ने वो हाथी जो है राजकवि को ही दे दिया। इस प्रकार आज का जो शीर्षक था, दान का फल, कभी कभी दान का फल तत्काल मिल जाता है, इसलिए यथासंभव दान करते रहना चाहिए। पता नहीं कब तुरंत दान का फल प्राप्त हो जाए। यह आज के कथा का सारांश है। नमस्कार। जय श्री राम।